प्रतिशत, इसका नाम सुना हुआ है ना, प्रतिशत। इसका मतलब देखो सुनो, इसका मतलब क्या होता है यहाँ, प्रतिशत का मतलब इसी में क्वेश्चन बनेगा। ये सब जितना भी क्वेश्चन है इसी पर बनेगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए सभी बच्चों को, तब जाके बनेगा। क्या करें, 400 छात्रों में से 240 छात्र पास हो गए, तो फेल छात्रों की प्रतिशत करो। तो क्या है फेल छात्रों का, किसका पूछ रहा है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहले टोटल छात्र कितना, टोटल 400 है ना। पास कितना हुआ है? 240। फेल के निकालना है ना, इसका पता है। फेल की संख्या निकालो, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। फेल की संख्या कैसे निकलेगा? टोटल में माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। टोटल माइनस पास बराबर 10 हो गया, और यहाँ 3 में से 2 गया 160। ठीक, आप क्या पूछ रहा है? फेल का प्रतिशत पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? फेल निकालने के लिए 160 बटे 400 गुना 100 और आंसर आ जाएगा। देखो इसको काट लो, काटा। कितना बचा? 40% विद्यार्थी फेल हुआ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ना, सेम बन जाए तुरंत। वही 200 छात्रों में से 180 छात्र पास हो गए, तो फेल छात्रों की प्रतिशत क्या होगा? एक क्या कर रहा है? प्रतिशत। देखो यहाँ से जिसका कहेगा उसका निकालोगे तो तुरंत बन जाएगा। टोटल कितना है? 200। पास कितना हुआ है? 180। ये बराबर नहीं पता है तो निकालो। पहले फेल की संख्या निकालो, उसके बाद प्रतिशत निकालो, तुरंत बन जाएगा। देखते हैं संख्या कैसे निकालेंगे। पास, टोटल में से 5 को घटा दो, फेल निकल जाएगा। टोटल कितना है? 200 माइनस 180 बराबर 20। मतलब क्या हो गया? फेल की संख्या निकल गया, प्रतिशत निकालते हैं। इसको कर दो, टोटल कितना है? फेल 20 बटे टोटल संख्या 200, प्रतिशत मतलब 100। देखो कोई तो करेगा ध्यान से, 2 0 2 0 कितना है? फेल बराबर 10%। आसान है, चलो तो बन जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन देखते रहो। दूसरा क्वेश्चन देखो आराम से, ये भी कर रहा है उसी तरह से। देखो वही टाइप पर है। किसी किताब का दाम 240 से घटकर 220 हो गया, तो घटे हुए दाम का प्रतिशत क्या होगा? लगता है वही क्वेश्चन है, सिर्फ दूसरा। इसमें भी वही घटे हुए दाम का जो पूछिएगा उसके अनुसार चलेगा तो तुरंत सॉल्यूशन क्या है? पहले दाम कितना था? बुक का दाम, पहला दाम 240। बुक का फर्स्ट दाम 240 था ना। घर का कितना हो गया? 220। कितना हो गया? 220। और घटे हुए दाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? घटे हुए बराबर वाट पता नहीं है ना, तो वही क्वेश्चन है। देखो बचा तुम्हारा 240 माइनस 220, घटे हुए दाम का मान निकल जाएगा क्या? 20। अब उसी का पूछ रहा है, ध्यान से देखो। टोटल वर्क करेंगे 20 बटे जितना से घटा है, मान इतना पे घटा है, क्या घटा हुआ है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ 100 देखो काटते हैं, 24 12 12 हो गया। इसको काटो, 4 पर हम दोनों आ जाते, 4 या 25 चौका कितना आया? 25 बटे 3। इसको बदल दो, इसको बदलो कैसे आएगा? 8 या 24 1
35 यही हो जाएगा इसका इसको खोलना वैसे क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन उस हिसाब से ये बन जाएगा। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। क्या करेंगे इसमें क्या आएगा पहले 10% आर्थिक वृद्धि जब रहेगा वृद्धि 10% का है आर्थिक इसका मतलब क्या तो पता है 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110 आर्थिक मतलब 100 होता है 10% वृद्धि हो रहा है कितना हो जाएगा 110। 10% आर्थिक कमी होगा जब कमी होगा जब कमी होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा वहाँ पे ध्यान देखो कमी होगा 100 में से घट जाएगा 10 कितना होगा 90 हो जाएगा 90%। और जब का 10% मतलब क्वेश्चन हो जाएगा का 10% इसका क्या होगा 10% ऐसे होता है। ठीक है इसमें हम क्वेश्चन करते हैं देखते हैं क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है ध्यान करते हैं पहले पढ़ना सीखो उसके बाद बनेगा। एक की आय 20 से 20% अधिक है जब ए बराबर 1200 हो तो बी का मान क्या होगा। अभी बताते हैं 20% आर्थिक वृद्धि पहले देखते हैं इसका होता है 10% इसका कितना होता है 110 बताइए ना। तो अभी क्वेश्चन क्या दिया गया है 20%। ध्यान से देखो इसका क्या होता है 120 इसको प्रतिशत में बदलेंगे क्या होगा 120 बटे 100 इसका कितना आ जाएगा इसको काटो 6 बटे 5 है यानी कि ए का मान 6 और बी का मान 5। ध्यान देते हैं सिर्फ ए का मान 6 ए का मान कितना दिया गया ना 6 और बी का 5। लेकिन ध्यान से देखो ए का मान यहाँ 6 है क्वेश्चन क्या दिया गया है 1200 दिया गया है 1200। जिस तरह इधर करेंगे उधर दूसरी तरह करेंगे 6 को यहाँ पहुँचने में कितना पूरा करना पड़ेगा 200 से उतना उधर करो आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 ए का मान आ गया। ए का मान पहले से दिया हुआ था और बी का मान पूछ रहा था तो बी का मान कितना आ गया 1000 हो गया। अगला क्वेश्चन इसको अब हल करेंगे क्या कह रहा है x की आयु y से 66.2/3% कम है जबकि x की आयु 36 वर्ष है तो y की आयु क्या होगी y के बारे में पूछ रहा है। अपना इसका मान दिया गया इसका मान में जाते हैं उसके बाद हल करेंगे 66.2/3% का मान क्या होता है 66,698 2 100 100/3 गुना 125 का मान 100। इसके बाद ध्यान से देखो यहाँ पे कर गया कितना बचा 2/3 यानी कि ए का मान होगा ये ऊपर वाला या नीचे वाला बी का मान। लेकिन ध्यान से देखो क्या कर रहा है क्या कर रहा है y से 66.2/3 कम है यहाँ पे कम है b का मान 3 है अगर b का मान 3 है तो इससे कम है a का मान कितना कम है 3 से 2 कम है कितना कम है 2 कम। लेकिन इसके बाद क्या है x की आयु 36 है इसका मान दिया गया है कितना 36 इसका मान पूछ रहा है यानी कि y का मान पूछ रहा है तो इसका मान इसको यहाँ पर कितना गुना करना पड़ेगा 36 से उधर भी जितना इधर उतना उधर भी 6 या 18 3 या 9 1 10 यानी कि b का मान क्या हो जाएगा y की आयु क्या हो जाएगा 108। हमारा क्वेश्चन देखते हैं उस x का मान यहाँ पे x क्या होगा तो इसका बराबर हो जाएगा इसका मान और इसको हल करोगे दोनों बराबर आ जाएगा। कैसे होगा आप देखते हैं
सॉल्यूशन करो। एक्स का गुना क्या होता है, का क्या होता है गुना 40। इसका मतलब सबको पता है नीचे क्या होगा, फिर क्या है 40 बटे बराबर। ध्यान देखो, अब आपको क्या तुमको हम पढ़ा चुके हैं, एक बार पढ़ाए। जब बराबर है बढ़ाया हुआ है इसका क्वेश्चन बन सकता है। देखो 40 40 ऊपर जब बराबर है तो ऊपर क्या होगा, कट जाएगा। बराबर है ये कटा, उसके बाद क्या होगा, ये 0 0 का इसका मान 2, इसका मान 5, एक कट जाएगा, आएगा 50। आप इसको देखो उधर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 50 बचे देखो इसको करते हैं। x का 22 बटे 2 गुना 100 बराबर। अभी तुमको बताए थे क्या, ऊपर कटता है कब, जब बराबर रहेगा बीच में तब करते हैं। 22 का पारा कितना बार में, 2 बार में। उसके बाद ये x गुना 1 बटे 2 बराबर 2, ये उधर चल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर जा क्या होगा गुना, तो x बराबर करें 200 दूनी 400। आसान क्वेश्चन है।